हम यहाँ खड़े थे, 20-25 लड़के आए और एक लड़के को थोड़ा सा आगे जाके नीचे पटक पटक के मारा और एक के ऊपर गरम चाय डाल दी। वो हमने हमारी आंखों से देखा। यहाँ पे 20-25 लड़के आए और रुति मैम का जो साथी था वहाँ पर बैठे चाय पी रहा था और बंदों ने हमला कर दिया और चाय का भगोना खोलता हुआ हमारे आंखों के सामने उसके ऊपर डाल दिया। मैं वहीं पे खड़ा हुआ था और उधर से कोई 20-25 लड़के एकदम से भाग के आए और वो दो लड़के वहाँ पर थे। तो एक लड़का छूट करके उधर भागा तो आगे बैरिकेड्स के पास उसे 2-3 लड़कों ने पीटा और ये लड़का जैसे ही गुमटी की तरफ बचने के लिए भागा तो उसके ऊपर भगोना डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुरक्षा की बात है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है, सुना भी है कि यहाँ पे पुलिस रहती है और आज यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं। मुझे कल मालूम हुआ कि डॉक्टर रितु जी का धरना है 6 फरवरी को, तो मैं यहाँ विश्वविद्यालय पे मौजूद था। तो कुछ लोग आए, एक लड़के को मारा पीटा और उसके ऊपर गरम खोलती हुई चाय डाली गई है। बाद में उसको ज्ञात हुआ कि डॉक्टर रितु जी का समर्थक था, उसका नाम बताया गया आशुतोष। तो मैं ये शासन प्रशासन और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की तानाशाही और गुंडाशाही नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का 4 नंबर गेट है और ये वही जगह है जो पिछले लगभग 160 दिन से चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा का विषय किस लिए, वो आपको पता है कि प्रोफेसर रितु जो दलित समाज से आती है वो यह न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उसका नारा है कि हमें नौकरी नहीं है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ देखता हूँ कि ना तो रितु है और ना ये पीछे चाय वाला कोई है और ना जो रितु के समर्थक है वो कोई आदमी यहाँ पर है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पर कोई नहीं है और मैं अकेला जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ रितु जो है वो प्रोटेस्ट किया करती थी और यहाँ पुलिस भारी तादाद में लगी होती थी। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस भी नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्या कारण है, ये विचारणीय प्रश्न है। और बात यह है कि रितु के साथ में पहले दिन से कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने वाला उनका साथी, उनका मित्र, उनके आंदोलन का साथी आशुतोष, जो लड़का दाढ़ी सी में अक्सर हमेशा आप रितु के साथ देखते हैं, वो आज यहाँ आया था। और कुछ यहाँ पर जो कल का बड़ा प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम की कॉल दी गई थी कि 6 फरवरी को बड़ा आंदोलन है, तो उसको लेकर के यहाँ कुछ तैयारियाँ की जानी थी। मैं भी आज नागपुर से आया था वापसी, तो मैं भी यहाँ पहुँचा जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बड़े आंदोलन को कॉल दी गई है, तो उसको लेकर के कुछ तैयारियाँ चली हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ कुछ नहीं था। ये पीछे के सब लोग नहीं थे, रितु नहीं थी, पुलिस नहीं थी और ये चाय वाले नहीं थे, जो चाय वाले रात को 8, 9, 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो मुझे पता चला कि आशुतोष जो रितु के साथी हैं वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ बैठ कर के कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तभी कुछ एबीपी के लोग यहाँ पर आए और उनमें एक मेन नाम जो लिया जा रहा है वो है अश्वनी यादव। अश्वनी यादव एबीपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है कि अश्वनी यादव और उसके साथियों ने जो चाय उबल रही थी, एक बड़े भिगोना में जो चाय उबल रही थी, उस चाय के भिगोना को उठाया और आशुतोष जो रितु के साथी हैं उनके ऊपर डाल दिया। तो आप समझिए कि किस प्रकार से जानलेवा हमला किया गया है। आशुतोष अभी मुझे जैसी जानकारी मिली है कि वो हिंदूराव हॉस्पिटल में यहाँ से इमरजेंसी में है। उनकी हालत कैसी है कैसी नहीं है मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको उनसे बातचीत करके बताऊँगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार से आशुतोष पर एबीपी के गुंडों के द्वारा, मैं गुंडा कहूँगा, छात्र नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी छात्र इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। छात्र हमेशा घर से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर घर से दूर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। वो इस प्रकार के किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए नहीं आते। लेकिन अगर आज एबीपी के तमाम लोगों के द्वारा आशुतोष पर जानलेवा हमला हुआ है तो ये तय है कि ये कम से कम छात्र तो नहीं है, ये छात्र के रूप में पनपते हुए गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की मानवता और इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर धब्बा हैं। क्योंकि अपने ही साथी पर आशुतोष इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, वो लॉ के छात्र हैं और उन पर जानलेवा हमला हुआ सिर्फ इसलिए कि वो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर के फूले अम्बेडकर की बात करते हैं, वो फूले अम्बेडकर आंदोलन की बात करते हैं। वो रितु के साथ पहले दिन से खड़े हैं और वो कहीं ना कहीं एबीपी जैसे मनुवादी मानसिकता के संगठनों की नज़र में खटकते हैं। वही एबीपी जिसने पिछले दिनों इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 जनवरी को जब राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, उस समय पर तमाम यूनिवर्सिटी को इसी एबीपी के द्वारा भगवा रंग में रंग दिया गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जय श्री राम का बोर्ड लगा दिया गया था। और 26 जनवरी को जब देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो तमाम एबीपी के लोग गायब थे, कोई तिरंगा झंडा फहराने तक यहाँ नहीं पहुँचा था। तो आप समझ सकते हैं कि एबीपी का जो संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, जो बीजेपी का संगठन है, वो कोई छात्र संगठन नहीं है। बस छात्र संगठन की, छात्र राजनीति की आड़ में कहीं ना कहीं वहाँ पर एक आपराधिक लोग जो है वो पल रहे हैं, जिनकी नज़र में
अम्बेडकरवादी लोग, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग खटकते हैं। आशुतोष का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो इस पूरे आंदोलन में, रीतू के आंदोलन में पहले दिन से लेकर के और आज 160 दिन तक वो पूरी ईमानदारी के साथ में रीतू के साथ में खड़ा है। वो जय भीम के नारे लगाता है, नील सलाम के नारे लगाता है और उसका जो इनाम है, जय भीम बोलने का जो इनाम है, आशुतोष को ये मिला है कि उसके ऊपर उबलती हुई चाय डाल दी गई, जिससे अभी पता नहीं उसकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा है। अभी जब हॉस्पिटल जाएंगे तो देखेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आशुतोष की तबीयत जो है वो कैसी है और बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ताकि मैं बता सकूं कि अगर आप फूले अम्बेडकर आंदोलन को बुलंद करने की बात करते हैं, फूले अम्बेडकर विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो आपके साथ जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और फूले अम्बेडकरी रास्ते पर चलने का मतलब है अपनी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में डालना। रीतू बहादुर है, रीतू के साथी बहादुर है और मैं यहाँ खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे साथ में भी कोई अप्रिय घटना घट जाए, जो कि ऐसी घटना हो जिससे मुझे भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मैं तमाम साथियों से कहता हूँ, मजबूती के साथ में डटे रहिए, लेकिन सजग रहिए। और ये कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी मनुवादी विचार का व्यक्ति आपके ऊपर कभी भी और कहीं से भी कोई भी आक्रमण कर सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आशुतोष से बात करके बता सकूं कि आशुतोष की तबीयत और उनके हालात कैसे हैं। हमने इसमें कुछ चित्र ऐसे लगाए हैं स्टार्टिंग में, जो आशुतोष को जलने के बाद में हॉस्पिटल से हमें भेजे गए थे। वो चित्र, वो तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन वो सच्चाई है। मेरी मजबूरी थी कि मैं उन चित्रों को आपको दिखा सकूँ। धन्यवाद।